हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी के बारे में और एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये एक फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन एंटीबायोटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को कीमोथेरेपी के बारे में पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी होती क्या है। तो इस वीडियो के अंदर ओनली डिस्कस करेंगे अपन कीमोथेरेपी के बारे में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अपन एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कीमोथेरेपी की, तो जो कीमोथेरेपी है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, कीमो और थेरेपी। करेक्ट। कीमो का मतलब होता है केमिकल्स और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट के लिए जो कोई भी केमिकल्स यूज करते हैं उसको बोला जाता है कीमोथेरेपी। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशन ये है कि कीमोथेरेपी मींस यूज ऑफ द केमिकल एजेंट ईदर सिंथेटिक और नेचुरल। मतलब ये हुआ कि जो कीमोथेरेपी के अंदर जो हम केमिकल जो यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो सिंथेटिक भी हो सकता है और वो नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल का मतलब क्या है कि वो नेचुरली अकरिंग एजेंट हो, और सिंथेटिक का मतलब क्या है कि वो हमारी लैब के अंदर प्रिपेयर्ड हो। करेक्ट। नेक्स्ट है दैट हैव अ सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर अ सेल्स ऑफ अ इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये है कि जो कीमोथेरेपिक एजेंट है, जो केमिकल है, तो उसकी जो टॉक्सिसिटी होती है तो वह एक सेलेक्टिव है। अब सेलेक्टिव का मतलब क्या है? सेलेक्टिव का मतलब है कि किसके लिए वो टॉक्सिक है, करेक्ट, और किसके लिए वो एक हार्मफुल है। करेक्ट। और जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो, वो किसके लिए टॉक्सिक और हार्मफुल है? वो दो चीजों के लिए टॉक्सिक और हार्मफुल है। एक तो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए। अब अगर बात की जाए मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो कहने का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो तो क्या है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। करेक्ट। बट जो मैलिग्नेंट सेल्स की अगर जब भी बात करें तो ये बहुत हाईली स्प्रेड करता है, बहुत फास्ट स्प्रेड करता है, और वो स्प्रेड करके हमारी बॉडी में जो सेल्स है बहुत फास्ट ये करता है और मल्टीप्लाई होता है, तो वो एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है। तो उसको, वो जो सेल से ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो उसको अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी बोला जाता है। और ये हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कीमोथेरेपी जो टेक्निक है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एनिमल्स और जो मैन की अगर बात की जाए, ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए, तो उनके जो टिश्यू और उनके जो सेल्स है उन पे ये इफेक्ट नहीं करता। करेक्ट। ये चीज आपको याद रखनी है। करेक्ट। अब कहने का मतलब ये है कि जो इसका कुल मिला के अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो कुल मिला के जो कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी के ओवरऑल डेफिनेशन अगर देखें तो इसका मतलब क्या है? कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि जो सिंथेटिक इन्फेक्शन है को ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम केमिकल एजेंट जो यूज करते हैं, जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए जो केमिकल एजेंट यूज करते हैं उसको बोला जाता है कीमोथेरेपी, और जो इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको दो तरह से क्लासीफाई किया गया है कीमोथेरेपी को। फर्स्ट है एंटी माइक्रोबाइल एजेंट, जिसको एमए बोला जाता है, और ड्रग्स, और सेकेंड होता है एंटी कैंसर ड्रग और एंटी न्यूप्लास्टिक। हम बात करेंगे सबसे पहले एंटी माइक्रोबाइल एजेंट और ड्रग्स के बारे में। तो ये होता क्या है? तो जनरली अगर बात की जाए एंटी माइक्रोबाइल एजेंट की अगर हम बात करें, तो कहने का मतलब क्या है कि एंटी का मतलब ही होता है अगेंस्ट। मतलब ये माइक्रोब्स होते हैं उसके अगेंस्ट में वो वर्क करता है। करेक्ट। उसको अपन एमए बोला जाता है। और अगर बात की जाए, इट इज एन एजेंट आइदर अ सिंथेटिक और नेचुरल। और जाहिर सी बात है कि अगर कीमोथेरेपी का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं
तो ये कीमोथेरेपी को फॉलो करेगा। मैंने कीमोथेरेपी की अंदर बताया था कि जो कीमोथेरेपी होते हैं, जो केमिकल्स, जो एजेंट होते हैं, वो सिंथेटिक भी हो सकते हैं और नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं। तो वही है इसका ये। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया और फंजाई। मतलब ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ को ये या तो इनहिबिट कर देते हैं, या तो रोक देते हैं, या फिर उसकी ग्रोथ को किल कर देते हैं। करेक्ट। जैसे सच एज अ बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, वायरस है, पैरासाइट्स है, हेलमिंथेसिस है, ये सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे ये अब जाहिर सी बात है कि ये उसके एंटी माइक्रोबायल एजेंट हैं। ये फर्दर क्लासीफाई होता है दो तरह की कैटेगरी के अंदर। ये दो तरह से होता है, एक माइक्रोबिसाइडल और एक माइक्रो बायोस्टेटिक्स। जो माइक्रोबाइसाइडल की अगर बात की जाए तो जनरली जो बायोसाइडल की अगर बात की जाए, इसका मतलब क्या होता है? किल करना। करेक्ट। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसे एजेंट हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, पेनिसिलिन और नेक्स्ट है सेफेलोस्पोरिन। दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार ये क्यों चीज पढ़ रहे हैं, तो आगे अपन जो एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इन टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंट्रोबाइसाइडल क्या होता है, माइक्रो बायोस्टेटिक्स क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है, तो ये चीजें वहां पे ये जो इनके जो नाम है, जो टर्म्स हैं, वो यूज आते हैं। इसलिए इसको एंटीबायोटिक पढ़ने से पहले डिस्कस कर रहे हैं अपन। सेकंड होता है माइक्रोबायोस्टेटिक्स की अगर बात की जाए तो जनरली जो स्टेटिक है इसका मतलब होता है कि रोकना या इनहिबिट करना। मतलब ये हमारी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को तो मतलब यहाँ पे इसका मतलब तो क्या था, इसका मतलब तो था किल करना, बट ये इसका मतलब है इनहिबिट करना, रोकना। तो ये एक वो केमिकल एजेंट है जो प्रिवेंट करते हैं फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ग्रोथ को प्रिवेंट कर दे, या कोई भी किसी भी तरह के मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो उसको भी प्रिवेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या तो उसको प्रिवेंट कर दे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हो रही है उसको प्रिवेंट कर देते हैं। करेक्ट। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है सल्फोनामाइड्स। करेक्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक तो अपन ने बात की इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर एंटी माइक्रोबायल एजेंट के बारे में। सेकंड अपन बात करते हैं एंटी कैंसर ड्रग के बारे में। अब एंटी कैंसर ड्रग्स की अगर बात की जाए तो जनरली अपन ने पढ़ा था जब कीमोथेरेपी किसको बोलते हैं अपन, मतलब जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हुए। करेक्ट। तो उसको अपन एंटी कैंसर ड्रग भी बोलते हैं। अब ये क्या है कि आर यूज ऑफ अ डेस्ट्रॉय किल ऑफ अ स्ट्रिंग और स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स एंड प्रिवेंट्स कैंसर फ्रॉम अ स्प्रेडिंग। मतलब ये जो एंटी कैंसर ड्रग है ये क्या है कि जैसे डेस्ट्रॉइड के अंदर किल करने के अंदर, किल के लिए और स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग का मतलब है कि जो कैंसर की जो ग्रोथ है उसको स्लो करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और ये प्रिवेंट करता है कैंसर को स्प्रेडिंग होने से ये प्रिवेंट करता है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट। करेक्ट। तो ये बात की अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर। तो इस वीडियो की अगर बात की जाए तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही देखेंगे कि कीमोथेरेपी है उसके बारे में देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, क्लासिफिकेशन देखे कीमोथेरेपी के। अगली वीडियो के अंदर एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे अपन, डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बेचमेट्स को चैनल शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले। और जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे अगर ऐड नहीं है, अगर वो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। थैंक यू।